हेलो स्टूडेंट्स। देखो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हिंदी माध्यम में ऊर्जा पट्टी के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक को समझाएं। तो देखो, इस प्रश्न में चालक, अचालक एवं अर्धचालक को पहले से आपको जानकारी में है। ऐसा सामान्य रूप में जो परिभाषा है वह तो जानकारी में है। चालक का मतलब वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो सके, जिनसे प्रवाहित ही नहीं हो, है ना, प्रवाहित हो सके तो चालक, प्रवाहित हो ही नहीं तो अचालक, जिससे बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित हो सके उसको हम कहते हैं अर्धचालक। तो सामान्य रूप में परिभाषा तो याद ही है। यहाँ पर क्या कहना है, देखो, ऊर्जा पट्टी के आधार पर परिभाषा देना। ऊर्जा पट्टी, तो देखो, ऊर्जा पट्टी के आधार पर प्रश्न जब आता है तो देखो, वैसे ठोस जिनमें चालन पट्टी एवं संयोजी पट्टी के बीच वर्जित ऊर्जा क्षेत्र शून्य होता है, अर्थात चालन पट्टी अंशतः भरा रहता है। तो किससे भरा रहता है? इलेक्ट्रॉन से। तो देखो यहाँ पर यह जो एरिया है सीबी लिखा हुआ है, सीबी का मतलब हो गया, है ना, यानी कंडक्शन बैंड इंग्लिश में कहते हैं, चालन पट्टी हो गया। इधर से देखो, यह जो एरिया है वैलेंस बैंड यानी संयोजी पट्टी हो गया। कॉमन जो क्षेत्र देख रहे हो, है ना, कॉमन क्षेत्र, यह चालन पट्टी में भी आता है और संयोजी पट्टी में भी आता है। इसका मतलब है कि चालन पट्टी का कुछ हिस्सा जो है इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। तो ऐसे ठोस को हम कहते हैं चालक। और उदाहरण के लिए धातुएं जो है, मानव शरीर जो है, ये पहले से आपको जानकारी है, कहने की जरूरी नहीं है। बात समझ गए? अब चलो, अचालक का मतलब है वैसे ठोस जिनमें चालन पट्टी एवं संयोजी पट्टी के बीच वर्जित ऊर्जा क्षेत्र का मान कितना होता है? तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, यानी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफी अधिक है। तो ऐसे ठोस को हम कहते हैं अचालक। अब देखो, यह जो चालन पट्टी है पूर्ण रूप से जो है खाली है और वर्जित क्षेत्र काफी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से जम करके इसमें जाना संभव नहीं है, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करने के बावजूद भी नहीं जा सकता है। तो ऐसे पदार्थ को, ऐसे ठोस को हम क्या कहेंगे? अचालक कहेंगे। अब उदाहरण तुमको पहले से याद है यार, सूखी हुई लकड़ी, रबर हुआ, प्लास्टिक इत्यादि। अब चलो, अर्धचालक क्या है? तो अर्धचालक में समझो, वैसे ठोस जिनमें चालन पट्टी एवं संयोजी पट्टी के बीच वर्जित ऊर्जा क्षेत्र जो है ना, अचालक की अपेक्षा काफी कम होता है, अर्थात ईजी, यानी वर्जित ऊर्जा क्षेत्र को ईजी से सूचित किया जाता है। तो उसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना है? कम है, काफी कम है ना, अर्धचालक कहलाता है। क्लियर हो गया? अब कुछ, है ना, बात है अर्धचालक के संबंध में, समझ लो। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक अचालक की भांति, अचालक के जैसा जो है कार्य करता है। लिख भी दिए हैं, देखो, 0 केल्विन ताप पर यह मतलब अर्धचालक अचालक के जैसा व्यवहार करता है, किंतु कमरे के ताप पर यह मतलब अर्धचालक, है ना, अर्धचालक चालक जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर संयोजी पट्टी से चालन पट्टी में चले जाते हैं। और जब चालन पट्टी में चले जाते हैं और जब हम विद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे तब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्लियर? अब देखो, जर्मेनियम, उदाहरण के लिए जर्मेनियम एवं सिलिकॉन लिख दिए हैं। अब एक बात और याद रखना है, ताप बढ़ने के साथ, टेम्परेचर के साथ क्या संबंध है बतला दी है। ताप बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। फिर ताप बढ़ने से चालक की चालकता जो है क्या होती है? प्रतिरोध तो बढ़ता है तो चालकता क्या होगी? घटेगी। ताप बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता उसकी घटेगी। किंतु इसके जस्ट जो है उल्टा है, किसमें? अर्धचालक में। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। तथा ताप बढ़ने से अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। तो चालक में जो बात है जस्ट उसका उल्टा है इसमें, अर्धचालक में। बात समझ गए?
तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन लगता है देखने में, लेकिन लॉन्ग टाइप में पूछता है भाई। शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन। लेकिन देखने में लगता है कि इसमें कम है ना, उत्तर का जो परिमाण है वह कम है। तो परिमाण से मतलब नहीं है, बात जो फैक्ट है उसको याद करना है। बात समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं।